कैसा ये इश्क है। रियान धीरे से बोला, जिहान मुझे लगता है अभी हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सारा ठीक हो जाए मैं खुद तुमसे सब बताऊंगा। मैं वादा करता हूं प्लीज। जिहान, रियान की बात पे जिहान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे फालतू बातें करने को नहीं कहा है। सारा ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूं, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, समीरा राठौर ने मेरी बीवी को क्या बोला है? आखिर ऐसा क्या हुआ था आज सुबह जो मेरी सारा वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई? वो घर समीरा राठौर का नहीं, जिहान राठौर का है, जिसको उसने अपनी मेहनत के दम पे खड़ा किया है और किसी की इतनी औकात नहीं मेरी बीवी और मेरी बच्ची को उनके ही घर से निकाल सकें। जिहान की बात पे रियान धीरे से बोला, मैं जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। रियान की बात पे आरोन इस बार गुस्से से रियान की गर्दन पकड़ते हुए बोला, सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? मुझे हर एक बात का जवाब चाहिए। मुझे पूरी बात सुननी है, और अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर मैं क्या करूंगा? जिहान की बात पे आरोन ने रियान की तरफ सर हिलाया और धीरे से बोला, ठीक है, हम सब बताते हैं, लेकिन तुम अभी कोई रिएक्ट नहीं करोगे। मेरी बात अच्छे से समझ लो, तुम फिलहाल कोई रिएक्ट नहीं करोगे, ना ही समीरा दी से कोई बात करोगे। रियान और आरोन की बात पे जिहान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे जो कहा है फिलहाल मुझे उसके जवाब दो। जिहान की बात पे आरोन ने उस दिन की हर एक बात जिहान को बता दी थी। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था, जबकि रियान नहीं चाहता था आरोन सब कुछ जिहान को बताए। आरोन के अंदर भी थोड़ी बहुत नासमझी थी, लेकिन रियान बहुत अच्छे से जानता था जिहान का गुस्सा किस हद तक था। और अब बात सारा की थी। आज सिर्फ समीरा की वजह से सारा कहाँ पहुंच गई थी। उसकी बच्ची कितना रो रही थी। जैसे जैसे जिहान आरोन की बात सुन रहा था, उसको अपने अंदर एक आग सी जलती महसूस हो रही थी। अगर समीरा सामने होती तो आज वो उसकी जान ही ले लेता। शायद ही इतना गुस्सा उसको कभी भी समीरा पे आया हो। समीरा में उसकी जान बसती थी, लेकिन आज उसकी जान से प्यारी बहन ने उसके दिल धड़कन, उसके दिल और उसकी जान को ही नुकसान पहुंचाया था। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानता था उसकी बहन इस हद तक भी गिर सकती थी, और अल्याना को वो कितना प्यार करती थी। लेकिन आज उसने अल्याना को ही नाजायज कह दिया था। उसके दिमाग में ये बात अटक सी गई थी। जिहान राठौर के खून को किसी ने नाजायज कहा था, उसकी बेटी, उसकी जिंदगी को किसी ने नाजायज कहा था, उसकी अपनी बहन ने। जिहान की आंखों की लाली देख रियान इतना तो अच्छे से समझ चुका था, जिहान के अंदर अब जो आग जली है उसका बुझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन फिलहाल कोई भी कदम उठाना सही नहीं था। रियान जल्दी से जिहान के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, जिहान मेरे भाई, बात को समझ में जानता हूँ, तू बहुत गुस्से में है और मैं तेरे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन सारा के लिए, अल्याना के लिए अभी कोई कदम मत उठा। हम साथ मिलकर इस बात को हैंडल करेंगे, समझ रहा है ना तू? रियान की बात पर जिहान गहरी सांस लेकर बोला, जाके चेक करो मेरी सारा को कब होश आएगा, कितना वक्त बीत गया। जिहान की बात पे आरोन धीरे से बोला, जिहान पूरी रात लगने वाली है, सुबह की पहली किरण के साथ हमारी सारा आंखें खोलेगी। तू देखना, मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन अभी तो वक्त लगेगा ही। मेरी आरू से बात हुई है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तू बस अच्छे की उम्मीद कर। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, तुम दोनों अल्याना का ध्यान रखो। इतना कह के जिहान दूसरी तरफ चला गया था। वो अच्छे से जानता था नींद तो उसको नहीं आने वाली थी, लेकिन जो भी था उसके दिल में उम्मीद थी उसकी सारा उठेगी, उससे बातें करेंगी। यही सब सोच के जिहान ने अपना सर दीवार से टिका लिया था। एक बार, बस एक बार उसकी बीवी को होश आ जाए, उसके बाद वो हर एक इंसान को इतना तड़पाएगा जिसको देख के ये दुनिया जिहान राठौर के नाम से भी डरेगी। जिहान की आंखें फिर से लाल हो चुकी थीं। समीरा के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। वक्त बीत रहा था। रात का अंधेरा धीरे धीरे सुबह के सूरज की रोशनी से हट रहा था और पूरी तरह से रोशनी फैल चुकी थी। जिहान, जिसने एक पल भी अपनी आंखें नहीं झपकी थीं, वो बड़ी बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और फिर उसका इंतजार खत्म हो गया था। डॉक्टर की टीम अपना पसीना साफ करती हुई बाहर आई थी। सबके चेहरे पर मास्क था,
जिहान जल्दी से उनके पास जाते हुए बोला, मेरी सारा, वो सारा ठीक है ना? जिहान की बात पे डॉक्टर धीरे से बोले, मिस्टर राठौर, आपकी बीवी खतरे से बाहर है और ठीक है, कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, आप जाके मिल लेना। डॉक्टर की बात पे जिहान की आंखें बंद हो गई थीं। उसकी आंखों सर आंसू बह निकले थे। जिहान ने आगे बढ़ के डॉक्टर को गले लगा लिया था। डॉक्टर जिहान की इस हरकत से सदमे में चला गया था। क्या किया था अभी जिहान राठौर ने? उसकी सांसें ही रुक गई थीं। जिहान ने जल्दी से डॉक्टर को छोड़ा और रियान को कुछ इशारा करके अंदर की तरफ भागा था। जिहान के जाते ही रियान डॉक्टर की तरफ देख के बोला, आज से आपका एहसान हम सब के ऊपर रहा। आपने जिहान को उसकी जिंदगी लौटाई है। आपने जिहान को वो दिया है जिसकी हम उम्मीद छोड़ चुके थे। आज से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। रियान की बात पे डॉक्टर के हाथ रियान के आगे जुड़ गए थे। रियान ने जल्दी से डॉक्टर के हाथों को पकड़ा और धीरे से बोला, थैंक यू सो मच। इतना कह के रियान आरू की तरफ चला गया था। आरू अपना मास्क उतार ही रही थी जब रियान धीरे से बोला, थैंक यू सो मच आरू। रियान की बात पे आरू हैरानी से बोली, किस लिए? मैंने अपनी बहन, अपनी दोस्त को बचाया है और ये मेरा फर्ज था। मेरी अल्याना की मासी हूं, मैं उसका फर्ज निभाया है मैंने। और तुम मुझे थैंक यू किस लिए बोल रहे हो जिहान की वजह से? आरू की बात पे रियान बिना कुछ बोले उसके गले लग गया था। आरू हैरान रह गई थी, लेकिन वो रियान के जज्बात समझती थी। वो खुद कितनी खुश थी, सारा ठीक थी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? आरू धीरे से रियान से दूर होते हुए बोली, अल्याना कहाँ है? सारा उठते ही अल्याना को पूछेगी। इतना कह के आरू अल्याना को लेने चली गई थी। क्या होगा जब आएगा सारा को होश? क्या कहेगा जिहान सारा से? जिहान ने जल्दी से दरवाजा खोला और सीधा अंदर घुस गया। उसकी आंखों की चमक इस बात की गवाह था। वो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। सारा अभी भी आंखें बंद किए लेटी थी। शायद कमजोरी की वजह से उसका खून भी काफी बह चुका था। जिहान बड़े ही दबे कदमों से अंदर आया और फिर बिना कुछ कहे सारा के बराबर में आके बैठ गया। सारा, जिसने अभी भी आंखें नहीं खोली थीं, धीरे से बोली, मेरी बेटी कहाँ है जिहान राठौर? जिहान, जो सारा की आवाज सुनने को तरस गया था, अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बह के सारा के हाथ पे गिर गए थे। सारा ने अपनी आंखें पूरी खोल दी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था। आंखें कमजोरी की वजह से और ज्यादा अजीब सी लग रही थी। जिहान ने जल्दी से सारा के चेहरे पे हाथ रखा, जिसको सारा ने गुस्से से झटक दिया था, और ये करते ही उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। जिहान जल्दी से सारा के पास आते हुए बोला, सारा तुम प्लीज, अभी तुम्हारे अंदर वीकनेस है। जिहान राठौर की आवाज आज पहली बार कांपी थी। जिहान आज कुछ भी बोलने से डर रहा था, जैसे वो कुछ कहेगा तो उसकी सारा उससे दूर चली जाएगी। गुस्सा तो उसको बहुत था। अगर आज सारा ठीक होती तो वो उसकी ऐसा सजा देता। वो कभी ये सब सोचती भी नहीं। वो उसका हर गुनाह माफ करने को तैयार था, लेकिन किसी और के करीब जाना, और आज जो उसने अपनी जान ली थी, ये तो जिहान के दिल में और ज्यादा आग लगा गया था। लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। वो सारा को जरा तकलीफ नहीं देना चाहता था, वरना जैसे सारा ने उसको हर्ट करा था। ये 2 रातें उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रातें साबित हो गई थीं। जिहान की हालत बहुत अजीब हो गई थी। सारा धीरे से बोली, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिहान, चले जाओ यहां से। क्या चाहिए अब तुम्हें? तुम्हारी वजह मैंने ना जाने क्या कुछ सुना है। तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने पलट के देखा तक भी नहीं मैं और मेरी बच्ची अकेली हमने कैसे जिंदगी गुजारी। मेरी अल्याना का बाप होते हुए भी वो नाजायज कहलाई। क्या तुम्हें जरा तरस नहीं आता हम पे? किस हक से तुमने मेरी बेटी को छुआ? किस हक से तुम मुझे छू रहे हो? दूर हो जाओ यहां से। पता नहीं कैसे मेरी जान बच गई, वरना तुम जैसे इंसान से बहुत दूर चली जाती मैं। सारा की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वो शांत नहीं हुई थी। लेकिन उसकी बातें जिहान के अंदर जरूर आग लगा गई थीं। जिहान ने नफरत से सारा के कांधों को पकड़ा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाके बोला, बस बहुत हुआ। एक लफ्ज और नहीं, एक भी लफ्ज और नहीं। तुमने जो किया है उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सारा, तुमने अपनी जान के साथ जिहान राठौर की जिंदगी पे वार किया है। और क्या कहा तुमने? किस हक से मैं तुम्हें छू रहा हूं? किस हक से मैं अपनी बेटी को छूता हूं? तो क्या ये लफ्ज वो मेरी बेटी है?
ये तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए काफी नहीं है। इससे बड़ा हक और कोई हो सकता है, एक बाप के लिए। और तुम बीवी हो मेरी, बीवी जानती हो किसको कहते हैं। क्या बीवी के हक नहीं होते? क्या एक पति का हक नहीं, वो उसको छू सके? और छूना तो दूर सारा, मैंने तो तुम्हें अभी वैसे छुआ भी नहीं। जो हक होता है वो तो मैंने तुमसे लिया भी नहीं। जिहान की बात का मतलब समझते हुए सारा की नजरें झुक गई थीं, लेकिन जिहान ने अभी भी अपनी बात खत्म नहीं की थी। जिहान गुस्से से सारा के चेहरे को पकड़ के ऊपर करा और एक एक शब्द पे जोर देते हुए बोला, मैं तुमसे दूर गया था? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम कहती थी कोई मेरा पीछा करता है, कोई रात को तुम्हारे कमरे में आता है, तो वो कोई में ही था जिसको तुम कभी पहचान नहीं पाई। तुमसे दूर जाके तुम्हें इस काबिल बनाया ताकि तुम इस दुनिया में सर उठा के चल सको। अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूं तो तुम खुद को और खुद से जुड़े लोगों को बचा सको, ताकि तुम एक गैंगस्टर की बीवी हो के भी बेवकूफ ना बन जाओ। ये दुनिया तुम्हारी मासूमियत का फायदा ना उठा पाए। लेकिन मैं गलत था सारा, जिसको बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया। आसान नहीं था, तुमसे दूर जाना आसान नहीं था, अलियाना से दूर जाना। लेकिन मैं गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, पर शायद मैं भूल गया था। तुम्हारी गलतफहमियां कभी नहीं जाएंगी, और तुमने वही करा। औरों की नफरत मेरे प्यार से ऊपर हो गई, जिसको स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया। आज वो लड़की इतनी कमजोर निकल गई। मुझे खुद पे अफसोस होता है, मैंने क्यों ये कदम उठाया। तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया ताकि तुम खुद के लिए स्टैंड ले पाओ। तुम्हें ऐसा बनाया ताकि ये दुनिया मुझसे पहले तुम्हें देख के कहे, सारा राठौर कमजोर नहीं है, सारा जिहान राठौर गैंगस्टर की बीवी है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अफसोस, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? जो खुद की जान ले ले। और क्या कहती हो तुम? तुम्हें अलियाना से प्यार है? लेकिन असल बात यह है, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। सेल्फिश हो तुम, बहुत ज्यादा सेल्फिश। तभी तो तुमने ये रास्ता चुना ताकि तुम सुकून से चली जाओ और बाकी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर जाओ। लोग तुम्हारे लिए तड़पें। जिहान की बात पे सारा चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जाओ तुम, प्लीज चुप हो जाओ। अगर तुम्हें इतना प्यार था, अगर तुम इतना चाहते थे, तो मुझसे दूर जाना एक ओवन पसंद नहीं था जिहान। तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी को नाजायज कहा है। वो आज तक दिखावा करती थी, उसको किसी से कोई प्यार नहीं। और तुम उसके भाई, तुम भी। सारा कहती कहती चुप हो गई थी, क्योंकि जिहान की आग उगलती आंखें इस वक्त उसके ऊपर थीं। जिहान धीरे से बोला, तुम ठीक हो, मेरे लिए ये काफी है। लेकिन सच्चाई ये है, ना तुम मेरा प्यार डिजर्व कर। जिहान भी चुप हो गया था। भले ही उसने बेहोशी की हालत में अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन अब वो चुप हो गया था। शायद ये सही वक्त नहीं था ये सब कहने का। जिहान के रुके हुए लफ्जों को सारा बहुत अच्छे से समझती थी। इतनी बेवकूफ नहीं थी वो, और जो जिहान ने कहा था वो भी जानती थी, क्योंकि बेहोशी में भी उसको सब सुनाई दे रहा था। जिहान ने सारा का हाथ छोड़ दिया था, तभी अचानक आरू और बाकी लोग अंदर आ गए थे। आरू की गोद में अलियाना थी, और अलियाना की नजर जैसे ही सारा पे पड़ी, उसने तेज तेज उछलना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज से उसकी खुशी झलक रही थी। वो तेज तेज चिल्ला रही थी। सारा जो कुछ जिहान की कही गई बातों से हर्ट हुई थी। अलियाना को देख के उससे अपने आंसू कंट्रोल नहीं हुए थे, और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिहान ने आरू से अलियाना को लिया और उसको सारा की गोद में दे दिया। सारा के अंदर वीकनेस थी, इसलिए जिहान ने अलियाना का वेट अपने ऊपर लिया हुआ था। सारा अलियाना को बुरी तरह चूम रही थी। वो कभी उसका सर चूमती, कभी उसके गाल। जिहान की आंखों में भी नमी थी। अलियाना ने सारा के कांधे से सर टिकाया और गहरी नींद में चली गई। जो सुकून उसकी माँ के पास था, वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं था। सिर्फ जिहान ही नहीं, अलियाना भी अपनी मम्मा के बिना इतना ही तड़पी थी। पता नहीं ऊपर वाले ने किसकी सुनी थी और सारा की जिंदगी बख्श दी थी, वरना किसी को उम्मीद नहीं थी वो बच पाती। जिहान ने अलियाना को देखा और धीरे से बोला, वो सो चुकी है, लाओ मुझे दे दो। जिहान की बात पे सारा ने बिना कुछ कहे अलियाना को जिहान के हाथों में दे दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी फिलहाल अलियाना को उससे इन्फेक्शन लग सकता था। जिहान ने एक नज़र सबको देखा और बिना कुछ कहे अलियाना को लेके बाहर निकल गया। उसके जाते ही आरू सारा के सीने से लग गई थी। आरू सारा के कस के हक करते हुए बोली, बहुत बुरी हो तुम,
मुझसे कभी बात मत करना। तुमने जो हम सब के साथ किया है वो माफी के लायक नहीं। सारा ने रियान और आरोन को देखा तो वो भी आंखों में नमी लिए दूसरी तरफ देख रहे थे, जिसका साफ सा मतलब था उसने सच में सबको तकलीफ दी थी। सारा उन दोनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों बाहर निकल गए थे और सारा की आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या मना पाएगी सारा सबको? क्या करेगा अब जिहान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।